अस्सलामु अलैकुम। क्या ये एक सुलगता हुआ और दुख भरा सच नहीं है जो आज हमारे माशरे में तकरीबन हर घर में पनप रहा है? लड़का हो या लड़की, जब जवानी के हुदूद में कदम रख चुके होते हैं, सेहत भी माशाअल्लाह अच्छी तंदुरुस्त होती है, मगर घर में ऐसे रहते हैं जैसे कोई खसूसी मेहमान हो। सुबह जब उठेंगे तो बिस्तरे वैसे ही बेतरतीब छोड़ेंगे कि माँ आकर खुद ही ये सब ठीक कर देगी। कपड़े चेंज करेंगे तो जहाँ चेंज करेंगे वहीं के वहीं पड़े रहेंगे। माँ आएगी खुद ही उठा लेगी, धोएगी, फिर उनको इस्त्री करेगी और फिर वापस तरतीब के साथ अलमारी में भी रखेगी। खाना भी इन्हें तैयार मिलना चाहिए। खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद उनकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती है। प्लेटें उठाना या अपना गिलास उठाकर वापस रख देना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। माँ आएगी और वही ये सारे काम करेगी। स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाएंगे तो जैसे ही वापस लौटेंगे आराम करने के बहाने से अपने मोबाइल पर लग जाएंगे और सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर वक्त गुजारना शुरू हो जाएंगे और सोशल मीडिया पर या सीरियल वगैरह देखने में अपना वक्त गुजारेंगे। और फिर इतना ही नहीं, खाना भी वहीं बेड पर बैठकर ही मंगवाएंगे। और ऐसे लोगों के लिए सिर्फ इतना ही काम होता है कि लुकमे के लिए हाथ बढ़ाना और उसे निगलना, क्योंकि खाना खाने के बाद फिर से उनको दोबारा व्हाट्सएप या लैपटॉप वगैरह पर जाना होता है। कभी कभार ये अपने फारिग वक्त में घर के अफराद के साथ बैठने की मेहरबानी भी कर देते हैं, मगर क्या मजाल है कि इस दौरान ये अपने मोबाइल की स्क्रीन से नजरें हटाएं, क्योंकि ये अपने उन प्यारों के नजदीक रहना चाहते हैं जिन्होंने अभी अभी कोई कमेंट किया है या कोई स्टेटस अपलोड किया है या कोई तस्वीर भेजी है। बस फौरन कमेंट करके उनकी दिलजोई करना इनका पहला फर्ज होता है। और ये लोग भले घर में कोई छोटा सा काम क्यों ना हो, ये कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होते हैं। बस अपनी जगह पर गंद मचाकर उठ जाते हैं। खाना पसंद ना आए तो नाराज होना अपना फर्ज समझते हैं। अफसोस की बात यह है कि आज के इस माहौल में हर घर में ये हालात पाए जाते हैं। इन सब हालात को मद्देनजर रखते हुए मैं माजरत के साथ इतना जरूर कहूँगी, तमाम पार्ट्स ऑफ बॉडी सही सलामत होने के बावजूद भी हम एक माजूर नस्ल परवान चढ़ा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल एक माजूर नस्ल, ना कोई ताउन करने वाले और ना ही किसी काम में मदद करने वाले और ना ही अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी उठाने वाले। प्राइमरी स्कूल से लेकर कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक, बल्कि नौकरी लग जाने के बाद भी वो अपने ही घर में मेहमान बनकर रहते हैं। वो किसी भी जिम्मेदारी को नहीं समझते हैं और बेचारे माँ बाप दोनों घर की जिम्मेदारियों और इनके रोब के दबदबे के बोझ के तले दबे रहते हैं। भले ही उम्र जितनी ही डलती जाए, चाहे कितने ही कमजोर क्यों ना पड़ चुके हों, मगर उफ तक भी नहीं करते हैं। और इस सब के बाद इस औलाद ने सीखा क्या है? माजूरी, सिर्फ माजूरी और दूसरों पर तवक्कुल और भरोसा, क्योंकि इनकी बुनियाद ही ऐसी रख दी गई है। अगर मेरी इन बातों का आपके पास जवाब हाँ है तो आपकी इस मोहब्बत के नताइज कैसे निकलने हैं? प्यारे वालिदैन और सरपरस्त साहिबान, मैं अपनी बात को ज्यादा लंबा न करते हुए इतना जरूर कहूँगी कि अपने बेटे या बेटी को घर में कुछ जिम्मेदारी उठाने की आदत डालिए, क्योंकि जिम्मेदारी लेना इन्हें मजबूत बनाता है और आने वाले हालात का सामना करने में उनकी मदद करता है। प्यारे वालिदैन, अगर आप अपने बेटे या बेटी को अपने घर की जिम्मेदारी और हालात का सामना करना ना सिखाएंगे
تو ان کی زندگی آنے والے دنوں میں بدتر سے بھی بدتر ہوتی چلی جائے گی، جس کے صرف اور صرف آپ ذمہ دار ہوں گے۔ یاد رکھیے، دنیا کے دیے ہوئے سبق آپ کی امید سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، بے رحم اور بہت زیادہ ظالم ہوتے ہیں۔ لہٰذا مہربانی کر کے اپنے بیٹے یا بیٹی کو اپنے گھر میں مہمان نہ بنائیں، بلکہ انہیں آہستہ آہستہ روزمرہ کے گھریلو معاملات کے ساتھ ساتھ پابند کیجیے۔ تو آئیے میرے ساتھ ایک عہد کیجیے کہ ہم آج سے ہی اپنی اللہ تبارک و تعالی سے مدد مانگتے ہوئے اپنی اولاد اور اپنی نسل کو ایک اچھا باعمل مسلمان بنانے کے ساتھ ساتھ اس معاشرے اور اس ملک کا مفید شہری بنانے میں اپنی بھرپور کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کا دل اجازت دے تو اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ بہت جلد حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی اسی طرح کے کسی اور نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔